दिल्ली न्यूज। थाना सिविल हॉस्पिटल में मुझे बहुत दिनों से कंप्लेंट आ रही थी कि दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने के नाम पे हैरेसमेंट किया जाता है। एक एक दिन का काम इन लोग एक एक महीने के बाद में बुलाते हैं और एक महीने के बाद में भी इन लोग नहीं देते। तो मुझे खुलासा करने का था और मुझे पहले से मालूम था कि इन लोग जो ऐसा कर रहे सिर्फ और सिर्फ रिश्वत लेने के लिए करते और मेरे पास प्रूफ नहीं था। तो मैं बोलता था ठीक है कोई बात नहीं देखते अपन बाद में। तो मैं 6 महीने से इनका फॉलोअप ले रहा था। आज मेरे पास अभी 30 तारीख को इम्तियाज भाई आए मेरे पास बोले यूसुफ भाई मैं गया था सिविल हॉस्पिटल में और मुझे बोला गया है कि एक काम करो आपका पूरा काम हो गया है आप एक महीने के बाद में आके सर्टिफिकेट लो। बाद में उधर पे कोई श्री राम बाबा जी सिद्ध ये नाम का MSW है। तो उसको दिया गया काम कि भाई तू हैंडीकेप को सर्टिफिकेट इशू करने का अप्रूव करने का सर्टिफिकेट इशू करने खाली उसको तपासने का नहीं है। तपासते ऑलरेडी डॉक्टर तपास लेते उनको पेपर भी दिया गया था। उसके बावजूद भी सीट क्या बोला अगर आपको जल्दी मांगता है तो आपका नंबर दो मैं आपको फोन करूंगा मुझे पैसा चाहिए मैं दूंगा आपको। नहीं भाई यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। हाँ। कायदे के हिसाब से जो टैग दिया गया जो टर्न अराउंड टाइम है हाँ वो कायदे के हिसाब से कितने दिन में उनको ऑन द स्पॉट देते थे इन लोग। मगर अभी कैसा हो गया कुछ पैसा वसूली करने के लिए इन लोग जानबूझ के लोगों को परेशान करने के लिए और पैसा लेने के लिए इन लोग परेशान करते हैं और कहते हैं कि हमें एक महीने का टाइम लगेगा जबकि जो पैसा देगा उनको ताबड़तोड़ देते। इस बात का जब मेरे पास आए तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। बोले ईशु भाई मेरे से उसने पैसा मांगा मैं पैसा नहीं था इसलिए मैंने उसको कुछ बोला नहीं आ गया मैं। पैसा मांगा उसका कुछ एविडेंस है हाँ वही मैं बोल रहा था आपको। पहले इनके पास नहीं था एविडेंस जब इधर आए थे तो इनको ये इतने भोले आदमी है इनको नहीं मालूम था। जब मेरे पास आए बोले यूसुफ भाई वो पैसा मांग रहा था इसलिए मैं आ गया तुम कुछ करो तुम मदद करो मेरे को जल्दी मांगता है मेरा बच्चे का ऐसा है स्कूल में डालने का उसको। ये थोड़ा दिमाग से कम बच्चा है। अभी ये बच्चा ऐसा है कि ये जब ये 5 साल के बाद में बड़ा होएगा तो अच्छा नहीं होगा। फिर भी लोग हैरेसमेंट करने के लिए सिर्फ टेम्पोररी देते 5 साल के बाद वापस ये बेचारे अपने काम में छोड़ के फिर बच्चे को लेके आएंगे फिर मांगेंगे। हाँ रिन्यू करने रिन्यू नहीं होता है वापस तपास होती तपास होने जबकि ये बच्चा आप देखिए दिखाइए आप लोग ये बच्चा कभी अच्छा नहीं होने वाला है। अभी ये डॉक्टर लोग भगवान बन गए अल्लाह बन गए खुदा बन गए इनको सब मालूम पड़ जाता है कि ये बच्चा 5 साल का अच्छा है। अरे क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग जबकि ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन है किसके लिए गाइडलाइन है जो एक्सीडेंट होता है एक्सीडेंट वो अच्छा होता है मगर हम लोग तो भाई बचपन से है ना हम लोग बचपन से सिखा गए। अभी बताइए वो महबूब भाई जो बैठे वो क्या अच्छे होने वाले है क्या नहीं होने वाले। अभी ये महबूब भाई ये सब इन लोग नहीं अच्छे होने वाले ना। तो इनको बोला जाता है 5 साल 10 साल का क्यों। अब जब मेरे पास उस दिन 30 तारीख को आया मेरे को बोले ईशु भाई वो मेरे पैसा मांग रहा था मैं कितना मांग रहा था बोले उसने मेरे को नंबर भी दिया अपना। मैं बोला एक काम करो मैं तुमको भीख मांग के पैसा ला के दूंगा तुम एक काम करो उसको बोलो कितना पैसा मांगता है। तो उससे पहला उनको 2000 मांगा 2000 फोन पे मांगा और रिकॉर्डिंग है इनके पास। मैं ये क्या बोले साहब मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा आपको मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं ड्राइविंग का काम करता हूँ तो आप कम ले लो। तो उसने बोला ठीक है 1000 रुपये लाके दे देना मैं दे दूंगा आपको 2 दिन में दूंगा। जब ये मेरे को बताए हाँ रिकॉर्डिंग बताए तो मेरे बंदे लोग ने उधर पैसा का काम चालू किया पैसा ये जमा करने का काम चालू किया भीख मांगने का काम चालू किया और हमें चिल्लर जमा करके आज लाके दिए। देने के बाद में उन्होंने कहा कि आप देने के बाद में फिर हमको पवार साहब ने बुलाए। पवार साहब कौन है सिविल सर्जन है कैलाश पवार साहब है सिविल सर्जन है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया बोला लिखित में दे दो आप कंप्लेंट मैं कार्रवाई करूँ डिपार्टमेंट इंक्वायरी उनकी चालू करूंगा। अभी कमेटी बैठने वाले कमेटी बिठा के हम लोग डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेंगे। तो आपने क्या मांग की मैंने ये मांग किया कि इस तरह की ब्राइब मांगने वाले रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे और जो विकलांगों को हैरेसमेंट किया जा रहा है आपके हॉस्पिटल के अंदर इस तरह का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। और ताबड़तोड़ जिस तरह से पहले आप लोग देते थे सर्टिफिकेट ऑन द स्पॉट उसी तरह से ऑन द स्पॉट दिया जाए। अगर आपको लगता है कि ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते एडमिन है कि आपको दिल्ली से एक एडमिन मिला है तो आप वो एडमिन को दो वो एडमिन से आप हफ्ते भर वही काम कराओ दूसरा काम मत कराओ। आप लोग क्यों कराते हो दूसरा काम आप हैंडीकेप को जल्द से जल्द देने की कोशिश करो। कैलाश पवार साहब ने हमको बोला है कि हम देंगे आपको आप टेंशन आश्वासन दिया है बोले हम आपको जो भी है हेल्प करेंगे पूरी वो हेल्प करते भी है। मैं उनको ये मालूम नहीं था कि इस तरह का इधर पे रिश्वतखोरी चालू है तो हमने उनके नजर में लाके दी है। आपको मैं वीडियो क्लिप भेजूंगा अभी। मैंने इम्तियाज सैयद है ये मेरे बेटे है मोहम्मद मुस्तफा। ये कितने साल का बच्चा है ये 10 साल का हो गया है ये डाउन सिंड्रोम है। कितना परसेंट डिसेबल है क्या है इसी के लिए आए थे हम लोग। एक्चुअली हमने कभी इसका एक्टिव टेस्ट नहीं कराया पर जब हमको पता चला कि गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिल जाती है ऐसे बच्चों को तो इसे हेल्प के लेने के लिए हम लोग पहले हम लोग शिवाजी हॉस्पिटल गए थे। वहां से पता चला कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर आते वहां नहीं आते
तो हमने यहाँ आए, यहाँ से डॉक्टर से हमने तपासनी करा है, 50% हाँ बोलिए। उसको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उन्होंने इशू बताया कि आपको मिल जाएगा। और जब ओके मैं ओके। पेपर जमा करने ठीक गया है ठीक तो है। उन्होंने फिर एक जो वहाँ पे साहब थे, सीट साहब जो बता रहे कि हम साहब, वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीना सर्टिफिकेट मिलने लग जाएगा, मगर आप अगर जल्दी चाहते हैं तो आप मुझे फोन करो या आप आपकी खुशी से मुझे कुछ भी दे दो। तो फिर मैं यहाँ से चले गया वापस, क्योंकि मेरे वाइफ बच्चे मेरे साथ थे। फिर मैं यूसुफ साहब के पास गया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, वो पैसे मांग रहे हैं जल्दी इशू करने के लिए। तो हमने फिर वहां से फोन किया उनको, और फोन पे उन्होंने पहले तो नहीं नहीं करते करते फिर दो 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 करने लगे। मतलब दो क्या है, बोले 2 दे देना। मतलब मैं 2 नहीं दे पाऊंगा, मेरे को आप बताओ कुछ कम करो, मैं तो ड्राइवर आदमी हूँ, मैं ऐसा बोला उनको। बोले ठीक है आप फिर 1 दे दो मेरे को। बोला ठीक है 1 देता हूँ एक मैं। मतलब क्या? वो 1 ही 1000 का मतलब था कि 1 दे दो करके 1000 मांग रहे थे मुझसे। जी हाँ, हमने वो रिकॉर्डिंग अभी की ये सब उनसे। कंप्लेंट वगैरह हुई, उनके वरिष्ठों से भी आपने कंप्लेंट किया, उनको निवेदन दिया, तो अभी क्या हो रहा है? मतलब उसके बाद सर्टिफिकेट कब मिलेगा आपको? अभी देखिए, मुझे अभी सर्टिफिकेट देखिए, मेरा बच्चा तो अल्हम्दुलिल्लाह डाउन सिंड्रोम है, सिर्फ मेंटली थोड़ा वो डिस्टर्ब है। मगर उस जिस दिन मैं यहाँ आया था, जिस तरह से मैं बच्चों को देखता हूँ जो हैंडीकैप है, वो अपने बच्चों को गोद में लेके घूमते हैं। अब उनको आप 1 1 महीना भगाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप तारीख भी नहीं दे रहे हो, बस 1 महीना आके चेक करते रहो सर्टिफिकेट के लिए। वो कितनी बार यहाँ आके चेक करके जाएंगे वापस? तो वो कितना हरेसमेंट है। मेरा मकसद सिर्फ इसके लिए कि यहाँ उन बच्चों के लिए यहाँ आना, उन माँ बाप की तकलीफ को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ मैं, ताकि मेरे बच्चे के मेरे कदम से उनको आसानी हो जाए। आप इतना बड़ा काम नहीं है कि आप सर्टिफिकेट के लिए 1 1 महीना लगा रहे हो। ठीक है, आप 1 हफ्ते का टाइम दे दो, एक तारीख दे दो कि भाई आज तुमने जमा किया, ये तारीख को आके सर्टिफिकेट ले जाओ। आप तारीख भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ बोल रहे कि भाई आ जाना, आके देखते जाना, इश्यू होगा तो आके लेके जाना। अब नहीं, मेरे अभी पास एक अभी ठीक है, आपने आरोप लगाया, आपने एविडेंस भी दे दिया, वरिष्ठों से मिले, अब वरिष्ठ ने क्या आश्वासन दिया? कब दिया है देंगे कि अभी वो सर्टिफिकेट? बंदे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए कुछ सोचेंगे वक्त उसके। दिया है कि इतने दिन में देंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो बोला है? अभी शायद उन्होंने कहा है कि आप ले लो, बाकी बाकी लोगों का वो देंगे उसके उनके हिसाब से। पर मेरा यही उनसे निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी सबको इशू करे या तारीख दे दे, भगाए ना लोगों को, क्योंकि वो बच्चों को लेकर आना, हाथ में गोद में उठा के ले आना, और उनके लिए, क्योंकि मैं जिस दिन आया था उस दिन एक बच्चा एक सीट के ऊपर 2 घंटे से बैठा हुआ था। उसके माँ बाप बेचारे यहाँ से वहां भाग रहे थे, और वो अकेला बच्चा बैठा होता, ना वो बोल सकता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए तो जरा मदद हो जाए इनके लिए यहाँ पे, बस मेरा यही निवेदन है कि अच्छे से काम हो बस।